जय हिंद, मैं अरविंद राय और आप लोगों का स्वागत है नेशनल फिजिकल एकेडमी स्पोर्ट्स विथ एजुकेशन चैनल में। और जो मैं आज बातें करूंगा वो बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन आपको फायदा पहुंचाएगी। दूसरा, कुछ लोग पूछते हैं कि मैं क्या हूं, तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं केवल आप ही की तरह हूं। बशर्ते फर्क इतना है कि जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं वहां पे हूं। जिस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं मैं वहां पे हूं। फर्क बस इतना है। और कुछ जानकारी चाहिएगा तो मेरा अबाउट सेक्शन जो है यूट्यूब का वो देख लीजिएगा। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। मैंने कुछ ये नोट्स बनाए हैं जिनके थ्रू मेरे को आपसे बातें करनी है, क्योंकि इतना बड़ा तो हो नहीं कि मेरे से साथ दिमाग में भरा है, मैं भी आप की तरह हूं। नंबर 1, कब, व्हेन। आप लोग बच्चियों को अधिकांशतः मेरे पे जो मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, टेक्स्ट मैसेज आते हैं या चैनल्स पे आते हैं कि एग्जाम कब होगा। तो मेरे भाई बहनों, दोस्तों, कॉलेज, आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग के पास एंड्रॉयड मोबाइल होगा या आईफोन होगा। जिस फोन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वैसा ही फोन होगा आपके पास। सबसे पहले तो आप जिसकी ये भर्ती है उसके साइट पर जाइए, नोटिफिकेशन चेक कीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब में हूं तो मेरे अंदर कोई स्पेशल पावर आ गई है जिससे कि मैं बता दूंगा कि एग्जाम कब है। तो मैं क्या, कोई भी नहीं बता सकता एग्जाम कब है। आप पढ़े लिखे हैं, आप साइट पे जाइए, चेक कीजिए और उसके लिए तैयार रहिए। मैं केवल इतना बता सकता हूं कि आपने फॉर्म फिलअप किया है और आपका पेपर होना है। केवल मैं बस इतना बता सकता हूं। पेपर कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह हूं। मुझे भी कोई जानकारी मिलेगी तो किसी के थ्रू भी मिलेगी। हो सकता है वो झूठ बोले या सही बोले। इसलिए जब भी वैकेंसी पेपर का आएगा आपको उसके साइट पर जाइए, चेक कीजिए उसको और श्योर हो जाइए। ठीक है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। कोई थंबनेल देख के या दुनिया भर के चैनल्स हैं जो बता रहे पेपर कब कब। हमसे भी गलतियां हुई हैं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं कि मैंने भी प्रेफरेंस किया था कि जुलाई के बाद, मैं अभी भी इसी बात पे कायम हूं कि जुलाई के बाद कुछ अच्छी खबर मिल सकती है पेपर को लेकर कि पेपर कब होगा। ठीक है, यह सॉल्यूशन हो गया आपका कब। दूसरा है वेपन, हथियार, वेपन। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां हथियार से क्या लॉजिक है। तो मेरा है जो कि आप मेरे अबाउट सेक्शन में गए होंगे, पता चला होगा कि मैं किससे संबंधित हूं। मैं उसी हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई भी जंग जीतने के लिए या कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास उसका मटेरियल क्या क्या है, या मैं अपनी भाषा में बोलूं कि कोई भी लड़ाई जीतने के लिए मेरे पास वेपन क्या है। वार आजकल टेक्निकल हो गया है, तो मेरा वेपन भी टेक्निकल होना चाहिए। मैं 303 से फाइट नहीं कर सकता AK-14 के बिहाफ में। ठीक है, हथियार के रूप में आपके पास बुक आपके पास ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक बुक, नहीं तो आप पढ़ेंगे कुछ और आंसर कुछ और होगा। बहुत सी किताबों में आंसर गलत है और आप वही याद करके जाएंगे, एग्जाम हॉल में वही लगाएंगे और आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि एग्जाम सही है, ये मैं जो लगाया वो सही है, लेकिन वो आंसर शीट में गलत है। तो कोशिश करिए ऑथेंटिक बुक लीजिए। आप जिस सब्जेक्ट के हैं उसके लिए ऑथेंटिक बुक्स। नेक्स्ट है
नोट्स, आपने जितनी भी किताबें पढ़ी हैं उसका नोट्स आपने बनाया कि नहीं। नोट्स एक ऐसा वेपन है या ऐसा स्क्रू ड्राइवर है जो बड़े से बड़े औजार को या बड़े से बड़े मशीन को खोल सकता है। अगर आपके पास नोट्स अच्छे हैं, तरतीब वाइज हैं, तो वो बड़े से बड़े एग्जाम जैसे मशीन को खोल सकते हैं। तो आप नोट्स पे जाइए, नोट्स को पक्का, क्योंकि पेपर से पहले इतनी सारी किताबें, इतने सारे जो आप लोग नोट बनाते हैं वो रिवीजन करना संभव नहीं है। नोट्स जो एक उसकी कीवर्ड्स होते हैं जो बिल्कुल शॉर्ट में होता है, उसको आप कहीं भी रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। सबसे खतरनाक है मोबाइल। ये आपका मैंने दो भागों में बांटा है, प्रॉफिट लॉस। मोबाइल दो धारी तलवार, दो धारी तलवार। सही यूज करेंगे तो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, गलत यूज करेंगे तो आपको विनाश की तरफ ले जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूं मैं आपको। यूट्यूब ही ले लीजिए, दुनिया भर की चीजें पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, जो आपके संबंधित है, आपके सब्जेक्ट से, आपके पेपर से संबंधित है, उन चीजों को आप देखिए। बहुत से अच्छे एजुकेटर चैनलों पे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, उनको देखिए, उनकी ऑडियो सुनिए, उनके टेक्स्ट पेपर लगाइए। ठीक, दूसरा चलते हैं लॉस पे। लॉस क्या है? मैंने पहले बताया दो धारी तलवार है। लॉस, जब भी आप मोबाइल लेंगे और खोलेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे, आपके 1000 मैसेज आपके व्हाट्सएप के, 1000 मैसेज आपके फेसबुक के और 1000 मैसेज आपके टेलीग्राम के, और तो न जाने क्या क्या रील फील पता नहीं क्या क्या है। जैसे ही मोबाइल खोलेंगे, आप पढ़ने के लिए बैठे हैं स्टडी टेबल पे और मोबाइल क्लिक किया आपने, आप पूरा ही आपका डाटा आप देखने लगे कि किसने मेरे को हाय बोला, किसी ने बोले मेरे को लाइक किया, किसी ने मेरे को लाइक नहीं किया और किसी ने डिसलाइक कर दिया, तब भी आपका मूड खराब। बैठे पढ़ लें और इसको लेकर रो रहे हैं। तो मोबाइल दो धारी तलवार, इसका सही यूज कीजिए। अच्छी चीजों का पीडीएफ अपने मोबाइल में रखिए, अच्छी चीजों का नोट्स अपने मोबाइल पे रखिए। ठीक है, और जो आप लोग सेल्फी लेते हैं या फोटो वगैरह हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसको हटाइए उस मोबाइल से। कुछ यादें हैं उनको हटाइए, उसकी जगह आप अपने सिलेबस के पीडीएफ, सिलेबस के नोट्स बुक और सिलेबस का की पॉइंट खुद की आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपने पास रखिए। ठीक, अब ये प्रॉफिट लॉस के बीच में जो मैंने एम लिखा है, इसका मतलब होता है कि आपका मन अंतः स्थिति किधर जाने की कोशिश कर रहा है। मन के ऊपर, जो आप हार्ट बोलते हैं, हार्ट के ऊपर सबसे ऊपर ये मस्तिष्क है, इसको बोलते हैं कंट्रोल करने के लिए क्या सही कर रहे हैं। जैसे सपोज कोई आप मोबाइल में कोई चीज एनाथराइज देख रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए आपको आपका दिमाग का, आपका सक्सेस का उसके आगे फ्रेम करना पड़ेगा कि अगर मैं सक्सेस हो जाऊंगा तो उसके लिए मुझे ये चीज करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने मन पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये चीज मैंने लिखी थी आज आपको जगाने के लिए कि टीजीटी पीजीटी वालों को मेरी खरी खरी। और एक चीज बता देता हूं, कहा जाने वो पीर पर आई जिसके पैर फाटे न बिवाई।
कहा जाने वो पीर पराई, जिसके पाँव न फाटे बवाई। मतलब आप ये कह सकते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूं कि मुझे आप लोगों के कष्ट का या आप लोगों के परेशानी का मेरे को अनुभव नहीं है। मैं भी आपके बीच से हूं और मुझे भी आपके प्रॉब्लम का, आपके परेशानी का, आपकी समस्याओं का पूरा ज्ञान है। लेकिन उन समस्याओं से बचने के लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा और पेपर होना ही होना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आज नहीं होगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद पेपर होगा तो सही ना। तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? दिल लगा के तैयारी कीजिए और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और ज़्यादा ही बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिस्टम वाइज कोई भी काम एक सिस्टम से करेंगे ना तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। परत दर परत, परत दर परत कुछ चीज चलता जाएगा। अगर आप सिस्टम में नहीं चलेंगे तो कभी आगे का लेंगे, कभी पीछे का लेंगे, कभी बीच का लेंगे, वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी, आपको बाधा पहुंचाएगी। ठीक है, तो जो बच्चे पेपर देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं पीजीटी के लिए, उनके लिए मेरी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सक्सेस होंगे। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मिलते हैं सफलता के एक कदम और आगे।